हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि कुछ मॉडिफिकेशन है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स में, तो उसका थोड़ा देखेंगे कि वो मॉडिफिकेशन क्या है, कहाँ पे हमने ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन डिफरेंट होता है इन ब्रायोफाइट्स। अगर हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स में दो बड़े ग्रुप है, एक तो लिवरवर्ट है और दूसरा मॉसिस है। इनमें आप देखोगे स्लाइट वेरिएशन है। और मैंने आपको बोला था कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स है उसमें मैंने उस वीडियो में जो लास्ट वाला वीडियो है कि ये हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, लेकिन जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया व्हाट डज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस। यहाँ पे आप देखोगे व्हाट इज़ हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड व्हाट इज़ हेटेरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉसिस एंड द लिवरवर्ट्स इन दियर लाइफ साइकिल। स्लाइट डिफरेंस है लेकिन है डिफरेंस। लिवरवर्ट्स का अलग टाइप का लाइफ साइकिल है और मॉसिस का अलग टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस, व्हाट डज इट मीन। मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक मार्कनशिया में बनाऊंगा, आपने नाम सुना होगा, ये है मार्कनशिया, ये इसका गैमेटोफाइट है, ये ग्रीन ही होता है, डाइकोटमस होता है, ये आप देखोगे। और याद रखना जो मार्कनशिया होता है इन ब्रायोफाइट्स इट इज़ डायोशस। इसका मतलब ये हुआ कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होता है। मैं फिर से बोलूँगा, इट इज़ अ मार्कनशिया एंड इट इज़ द गैमेटोफाइट ऑफ मार्कनशिया। बहुत ही आसान है, गैमेटोफाइट ऑफ मार्कनशिया। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला, इट इज़ हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होता है, ये ग्रीन होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। ये तो पिछले ही वीडियो का कंटिन्यू हम करते हैं यहाँ पे, लेकिन अब हम देखेंगे वायर डज द डिफरेंस लाइज इन बिटवीन द मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स एंड व्हाट इज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। मैं बोलूँगा आपको, देखो ये तो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का क्या काम है, मैंने उस वीडियो में बोला दैट इट फॉर्म्स गैमीट्स, ये गैमीट्स बनाता है, इसमें एंथीरिया होते हैं। एंथीरिया मैंने बोले मेल सेक्स ऑर्गन्स और आर्चिगोनिया होते हैं और वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। एंथीरिया का क्या काम है, इसका काम है एंथीरोजॉइड्स बनाना। और इसका क्या काम है, इसका काम है एग बनाना। अब एग भी बना, एंथीरोजॉइड भी बना, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे दैट यहाँ पे मियासिस नहीं होगी क्योंकि ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड कभी मियासिस करता ही नहीं। हैप्लॉइड मियासिस नहीं करता तो फिर क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट बाइफ्लैजिलेटेड होता है। फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। बहुत ही आसान है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट इज ए डिप्लॉयड मदर सेल। जाइगोट फर्टिलाइजेशन से बना, इसका मतलब यह हुआ कि ये डिप्लॉयड है, इट इज ए डिप्लॉयड मदर सेल। लेकिन किसकी मदर सेल है, ये बनाएगा यहाँ पे स्पोरोफाइट, ये बनाएगा यहाँ पे स्पोरोफाइट। अब देखो ये जो मार्कनशिया है इसका गैमेटोफाइट है, ये मार्कनशिया का स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉयड है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है और इसके पास तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ये गैमेटोफाइट जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, ये ग्रो करता है ऑन द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजाइड से वहाँ पे अपने आप को होल्ड करता है। लेकिन जो ये स्पोरोफाइट होता है इट इज़ अटैच्ड, ये स्पोरोफाइट अटैच्ड होता है गैमेटोफाइट को। मैं यहाँ पे बनाऊंगा, लुक हियर, बड़ा आसान है। अगर ये मार्कनशिया है तो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फीमेल मार्कनशिया, इस पर आर्चिगोनिया होगा, यहाँ पे एग है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे ये आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम में क्या है, एग है यहाँ पे। आर्चिगोनियम यहाँ पे मैंने बोला इट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसमें एग है। तो इस एग की जब फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, हमें जाइगोट बना। तो जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ये स्पोरोफाइट बनाएगा। आप देखो ये स्पोरोफाइट कैसा होगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये स्पोरोफाइट कैसा होगा, इट विल कम आउट फ्रॉम दिस वेंटर एंड इट विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस पे यहाँ पे कैप्सूल होगा, दिस इज द कैप्सूल, जो मैंने पहले भी आपको बोला, दिस इज द कैप्सूल, CAPSULE कैप्सूल, और ये SETA सीटा है, और ये जो इसका बेसल पार्ट है इट इज नोन एज FOOT फुट, फुट सीटा एंड कैप्सूल। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द
स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? फुट है, सीटा है, कैप्सूल है। फुट भी डिप्लॉयड, सीटा भी डिप्लॉयड और कैप्सूल भी डिप्लॉयड। अब यहाँ पे कैप्सूल में क्या होगा? यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल ये स्पोर मदर सेल है, इट इज स्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर सेल है। अगर ये स्पोर मदर सेल है तो इसको क्या करना है? यही करेगी MEIO, मियासिस करेगी। मियासिस से हमें पता है हैप्लॉइड सेल्स बनती है, तो यहाँ पे बनेंगे हमें स्पोर्स, लेकिन वो स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर से मैं बोलूंगा, इट इज कैप्सूल। कैप्सूल में क्या है? डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स। डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स की क्या होती है? मियासिस। और मियासिस से क्या बनते हैं यहाँ पे? हैप्लॉइड स्पोर्स। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन याद रखना अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, गेमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ये आपको लगेगा ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ये ग्रीन है, ये नॉन स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है। गेमेटोफाइट ग्रीन है, ये नॉन ग्रीन है। इसके पास राइजाइड्स होते हैं, इसके पास राइजाइड्स नहीं होते हैं। इसके पास फुट सीटा कैप्सूल होता है, ये थाइलॉइड होता है, या कभी इरेक्ट भी हो सकता है अगर मोसिस की हम बात करें। ये इसकी मॉर्फोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। इट मीन्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे जब ये कंप्लीट करेगा लाइफ साइकिल कंप्लीट करके क्या हम देखेंगे? ये मैंने यहाँ बोला इसमें कैप्सूल होता है, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होती है, डिप्लॉयड होती है। वो स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड होती है। उन्हीं में क्या होती है? MEIO, मियासिस होती है। तो फिर क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स है ये जर्मिनेशन करके क्या करेंगे? ये जर्मिनेशन करके करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे गेमेटोफाइट। देखो अब हम देखेंगे, look here, it is the gametophyte of Markensia। अब इसका स्पोरोफाइट अगर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, तो उसके पास फुट होगा, ऐसे होगा फुट, तो सीटा होगा, तो कैप्सूल होगा। ये रफ डायग्राम है, लेकिन अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर यही तीन है। ये फुट है, FOOT फुट, ये सीटा है, SETA सीटा, ये कैप्सूल है। वो ये तीन पार्ट्स है किसके पास? स्पोरोफाइट के पास। लेकिन ये देखो इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी मॉर्फोलॉजी, ये ग्रीन, ये नॉन ग्रीन, ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉयड, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। लेकिन डिपेंडेंट किस पे? पेरेंट गेमेटोफाइट पे। अब देखो क्या ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है? ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है हेटेरोमॉर्फिक। क्या हुआ? हेटेरो हो गया डिफरेंट, मॉर्फिक हो गया मॉर्फोलॉजी। जब हम देखेंगे दिस इज द डिप्लॉयड पार्ट, यहां से हम देखेंगे, यहां से दिस इज द डिप्लॉयड फेज, और ऊपर वाला फेज कौन है? दिस इज द हैप्लॉइड फेज। ये हैप्लॉइड फेज है और नीचे वाला डिप्लॉयड फेज है। यहां से आप देखोगे फर्टिलाइजेशन से लेके जाइगोट से लेके स्पोरोफाइट से लेके स्पोर मदर तक ये सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड होंगे। लेकिन मियासिस से क्या है? आप देखोगे हैप्लॉइड स्पोर्स बने, फिर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बना, एंथीरिया हैप्लॉइड, अर्चिगोनिया हैप्लॉइड, एंथीरोजॉइड हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड। इसका मतलब ये हुआ ये हैप्लॉइड फेज है, ये डिप्लॉयड फेज है। लेकिन ये वाला पार्ट है, इसको हमने बोला ये इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है, ऑटोट्रॉफिक है, डिपेंडेंट है, डिप्लॉयड है, नॉन ग्रीन है। अब देखो इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी मॉर्फोलॉजी, देयर मॉर्फोलॉजी इज कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज हेटेरोमॉर्फिक, HETERO, हेटेरोमॉर्फिक alternation of generations. Heteromorphic alternation of generations. What is heteromorphic alteration of generations? जब हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉयड फेज, जब गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। और एक टर्म में यहाँ पे ऐड करूंगा, हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉयड फेज, दोनों फेज जहां पे प्रोमिनेंट है, ये भी है और ये भी है, प्रोमिनेंट फेज है दोनों, तो इसको हम बोलते भी है इन द लाइफ साइकिल पैटर्न्स, इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स इज नोन एज HAPLO, हैप्लो, DIPLO, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक
टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। किन में पाया जाता है लाइफ साइकिल? किन में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में कौन सा लाइफ साइकिल है? हैप्लोडिप्लॉइडिक, क्योंकि ये प्रोमिनेंट फेज है, ज़्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट, दैट इज वाई इट कम्स फर्स्ट। हैप्लॉइड फेज फर्स्ट काम आता है और फिर डिप्लॉइड फेज आता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉइडिक। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो वहाँ रिवर्स हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा, वो देखेंगे हम आगे इंशाल्लाह, वो पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखो, आपने, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा व्हाट डज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स, व्हेन द गेमेटोफिटिक फेज, व्हेन द स्पोरोफिटिक फेज, व्हेन they are different morphologically from each other, that is known as heteromorphic alternation of generations। अगर आप एल्गी की बात करेंगे, एल्गी में आप कहीं देखोगे ये टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है, दैट इज हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं देखोगे तो वहाँ आइसोमॉर्फिक भी होगा, दैट मीन्स वहाँ गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी। अगर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी सेम होगी, दैट इज नोन एज आइसोमॉर्फिक। लेकिन अगर ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नोन एज हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जस्ट लाइक इन, यहाँ पे मैंने बनाया जस्ट लाइक इन ब्रायोफाइट्स, एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का। अब देखो, इसका और एक नाम मैं यहां पे ऐड करूंगा, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज आल्सो नोन एज हेटेरोलॉगस, HETEROLOGOUS। व्हाट डज हेटेरोलॉगस मीन्स? यहां पे मैं लिखूंगा हेटेरोलॉगस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अगर हेटेरोमॉर्फिक हमें समझ आया तो हेटेरोलॉगस क्या है? अब देखो, मैंने यहां पे लिखा गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। बहुत ही आसान है, जब क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस होगी बिटवीन द गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जब इनमें डिफरेंस होगी, गेमेटोफाइट में अलग सेट होंगे, हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा, या रिवर्स भी कभी हो सकता है, लेकिन ज्यादा यही पाया जाता है, गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। एंड व्हेन देयर इज a difference in the number of chromosome sets in the ploidy level between the gametophyte and sporophyte, that type of life cycle is known as heterologous। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको। अगर आप इसको समझोगे, मैं गारंटी देता हूं कि अगर इसमें से नीट में से कोई क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। याद रखना इन चीजों को। व्हाट इज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस? व्हाट इज हेटेरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस? हेटेरोमॉर्फिक मींस डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी, हेटेरोलॉगस मींस डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर, पोलॉइडी लेवल, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब देखो, मैं यहां पे ऐड करूंगा, ये तो हो गया मोसिस का लाइफ साइकिल आप ऐसे ही देखोगे। अगर हम बनाएंगे, अब नहीं, ये तो सॉरी, यहां पे ये तो लिवरवर्ट्स का, अगर हम मोसिस का लाइफ साइकिल देखेंगे, वहां पे स्लाइटली मॉडिफाइड है। फिर से बोलूंगा, दिस इज द लाइफ साइकिल विच यू विल सी यूजुअली इन द लिवरवर्ट्स एंड यूजुअली इन हॉर्नवर्ट्स, जैसे एंथोसिरास है, जैसे मार्कनशिया इज अ लिवरवर्ट, रिक्शा इज अ लिवरवर्ट, पोरिला इज अ लिवरवर्ट, एंथोसिरास, डेंड्रोसिरास, दे आर हॉर्नवर्ट्स। देयर लाइफ साइकिल यूजुअली रिजेम्बल्स विद द लिवरवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स और लिवरवर्ट्स, इनका लाइफ साइकिल एक जैसा है। लेकिन अगर हम मोसिस का लाइफ साइकिल देखेंगे तो मैं वो भी बनाऊंगा, स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन वो आपको याद रखना है। वो डिफरेंस क्या है, वो आपकी 11th टेक्स्ट ने मेंशन किया है वहां पे, और आपको फिर याद रखना है कौन सा पार्ट है जो वहां पे डिफरेंट है। यहां तक तो कॉमन है, फिर यहां पे लिखूंगा, यहां पे बिल्कुल होगा गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट क्या होगा? ये हैप्लॉइड होगा। बहुत ही आसान है, गेमेटोफाइट होगा हैप्लॉइड। तो गेमेटोफाइट का क्या काम है? ये बनाएगा, यहां से इसके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथीडिया होंगे, आर्चिगोनिया होंगे, एंथीडिया होंगे, आर्चिगोनिया होंगे। फिर क्या होगा? ये क्या बनाएगा? मेल गेमीट बनाएगा। मेल गेमीट क्या का नाम है? एंथीरोजॉइड। कितने फ्लैजेला? 2 फ्लैजेला, मैंने वो भी बोला। इसके पास क्या होगा? एग होगा इन द वेंटर। वो हम पढ़ेंगे जब हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, तो उसमें मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा आपको गेमेटोफाइट का क्या स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट का क्या स्ट्रक्चर है। देखो, मेल गेमीट यहाँ पे बनेगा, मेल गेमीट। फिर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। उसके लिए हमने पहले ही बोला वाटर इज एसेंशियल।
सेल, क्योंकि मेल गेमिट्स फ्लैजिलेटेड है, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, पहले ही हमने बोला जाइगोट बना। अगर जाइगोट बना तो ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे दिस इज द मदर सेल, पहले ही हमने बोला दिस इज द मदर सेल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस नोन एज, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट बनता है, इसके पास 3 स्ट्रक्चर है, फुट है, सीटा है एंड कैप्सूल है, और डिपेंडेंट है किस पे, पैरेंट गेमेटोफाइट है। इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये जमीन में कहीं नहीं होता है, ये बिल्कुल अटैच होता है किसको, गेमेटोफाइट को। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द गेमेटोफाइट। अब देखो स्पोरोफाइट पे हमने क्या बोला, इसके पास होता है कैप्सूल, फुट भी होता है, सीटा भी होता है, लेकिन कैप्सूल की हम बात करें, कैप्सूल में क्या होती है, स्पोर मदर सेल्स। बहुत ही आसान है, स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स जो है, ये हमने बोला दे आर आल्सो डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होंगे तो फिर स्पोर मदर सेल्स की क्या हो जाएगी, मियासिस हो जाएगी। यहां से थोड़ा डिफरेंस है, तो यहां पे क्या होगा, स्पोर्स, द स्पोर्स आर हैप्लॉयड नाउ, द स्पोर्स आर हैप्लॉयड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय अ डिवीजन व्हिच इज नोन एज मियाटिक डिवीजन। मियासिस से ये बने, अगर ये मियासिस से बने तो फिर ये क्या होंगे, ये होंगे हैप्लॉयड। अब देखो जो लिवर वर्ड्स है, जो हॉर्न वर्ड्स है, जो मार्कनशिया है, जो रिक्शिया है, जो एंथोसिरास है, वहां पे स्पोर जर्मिनेशन करके डायरेक्टली बनाता था गेमेटोफाइट। लेकिन यहां पे एक और इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है PRO। आप देखोगे ये टेक्स्ट में लिखा है, तो इसका नाम मतलब यह है कि आपको याद रखना, प्रोटोनीमल स्टेज, और प्रोटोनीमा हम लिखेंगे, प्रोटोनीमल स्टेज बनेगा। यहां पे स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाएगा। ये प्रोटोनीमा क्या है, इट इज अ फिलामेंटस स्टेज, ये एक फिलामेंटस स्टेज है। जैसे एल्गी में हम देखते हैं फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे होता है, ग्रीन होता है, जमीन पे होता है, सबस्ट्रेटम पे होता है, ग्रीन होता है, ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर यूजुअली ऐसे देखोगे। इसमें इसके पास 2 तरह के फिलामेंट्स होते हैं या ब्रांचेस होते हैं। एक तो क्लोरन branches या chloronemal branch या chloronchymatous branches. Those branches are green, these branches are non-green. These are kaolin branches, these are non-green branches, these are green branches. And these green branches जो है होते हैं, इनमें buds होते हैं। ये जो है इनमें buds आएंगे, तो फिर वो buds क्या करेंगे, यहाँ पे ये bud है, मैं यहाँ पे लिखूंगा buds आएंगे इस प्रोटोनिमल स्टेज पे, तो फिर वो बनाएगा फिर मैच्योर गेमेटोफाइट। बहुत ही आसान है। ये स्टेज जो है प्रोटोनिमल स्टेज, it is an intermediate stage between the sporophyte and the mature or adult gametophyte in case of MOSSES मोसिस। याद रखना मोसिस का हम लाइफ साइकिल इस टाइम देख रहे हैं। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ग्रीन है, ऑटोट्रॉपिक है, और ये जो मोसिस है ये यूजुअली इरेक्ट होते हैं। वो मैंने आपको बोला, मैं पढ़ाऊंगा जब हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के। इसके पास क्या होता है, एंथ्रीडिया होता है, आर्चिगोनिया होता है, मेल गेमीट बनाता है, फीमेल गेमीट बनाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने से क्या बनता है, जाइगोट इज अ मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइट। और इसके पास क्या होता है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या बनाता है, कैप्सूल में स्पेशल सेल्स, डिप्लॉयड सेल होती है, उनका क्या नाम है, स्पोर मदर सेल्स। वो मियासिस करके क्या करती हैं, वो बनाएंगे स्पोर्स। अब देखो यहां पे डिफरेंस है, स्पोर यहां पे जर्मिनेशन करके क्या बनाता है, प्रोटोनीमल स्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इट इज ए जुवेनाइल स्टेज, यही प्रोटोनीमा। इसके पास बड्स होते हैं, यहां पे बड्स होते हैं, वो फिर बनाते हैं गेमेटोफाइट। दैट मीन्स in between the mature gametophyte, adult gametophyte and sporophyte, there is an intermediate stage. What is that intermediate stage known as? That stage is known as protonemal stage, and it is present mainly in case of mosses, and it is usually absent in case of liverworts. अब देखो हमने मार्कनशिया का लाइफ साइकिल देखा, वहां पे क्या करता था, यही मैं बोलूंगा। यहाँ पे स्पोर डायरेक्टली बनाता था गेमेटोफाइट जर्मिनेशन करके, लेकिन यहाँ पे जर्मिनेशन करके स्पोर ने क्या बनाया, प्रोटोनीमा। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। आप टेक्स्ट का वो पेज देखो जहां पे दिया गया है कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, वहां पे लास्ट में देखोगे व्हाट इज द डिफरेंस इन द लाइफ साइकिल बिटवीन द मॉस एंड लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। आप देखोगे मॉस में ये इंपॉर्टेंट स्टेज पाया जाता है। Hope you will have understood these things and you will remember these things if you want to do something in your life, especially in case of NEET, especially in case of medical students. Thank you for watching this video and hope you will share this video, like this video, and you will share this video with other colleagues so that they will also learn things and so they will also success in their life. And please subscribe this channel for boosting. Thank you.